हेलो दोस्तों, MDPS में स्वागत है। मैं अरुण यादव। आज आप लोगों के सामने ये मैंने इससे पहले वाला वीडियो में आप लोगों को समझाया है कि सांख्यिकी क्या होता है, सांख्यिकी को कैसे समझेंगे, बारंबारता क्या होता है, वर्ग चिन्ह क्या होता है, वर्ग अंतराल क्या होता है, कैसे हम एफ आई एक्स आई निकालेंगे, गुना करके सिग्मा का कैसे प्रयोग करते हैं। उससे अगले वाले वीडियो में मैंने पूरा बता दिया। अगर चैनल में तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि अगले वीडियो जैसे डालेंगे आप लोग। तो आज इस विधि में मैंने कल इससे पहले वाला वीडियो में प्रत्यक्ष विधि से पढ़ाए थे कि उसका माध्य निकालना। आप देख लीजिए, अगर एफ एक्स यानी वर्ग चिन्ह और बारंबारता के बड़ा होने के कारण क्या करते हैं, ये कल्पित माध्य विधि का प्रयोग करके माध्यक निकालने के लिए आसान कर दिया। क्योंकि अगर प्रत्यक्ष विधि से अगर निकाल रहे थे तो आप अगर वर्ग चिन्ह और बारंबारता अगर बड़ा हो जाता था तो एफ आई और एक्स आई निकालने में, गुना करने में थोड़ा कठिनाई होती थी। इसीलिए उसी को आसान करने के लिए क्या किया गया है कि कल्पित माध्य विधि द्वारा माध्य निकाले, कल्पित माध्य विधि द्वारा माध्य निकाले। सबसे पहले इसमें देखिए, सबसे पहले क्या सब करना पड़ेगा, कौन कौन चीज समझना पड़ेगा, उस पे चलते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आप लोग पढ़े होंगे या इससे पहले वाला वीडियो में देखें। अगर वो वीडियो नहीं देखे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। सबसे पहले देखिए, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल दिया जाएगा आप लोग को, वर्ग अंतराल दिया जाएगा। देख लीजिए, वर्ग अंतराल का होता है क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल होता है। तो वर्ग अंतराल को CI लिखेंगे। जब भी क्वेश्चन बनाने लगेंगे लगातार तो क्या करेंगे, हम CI का प्रयोग करेंगे। तो समझ जाइएगा कि वर्ग अंतराल दिया गया है। वर्ग अंतराल देने के बाद क्या दूसरा टॉपिक क्या दिया जाए, वर्ग चिन्ह दिया जाएगा। वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह, तो वर्ग चिन्ह का इंग्लिश होता है क्लास मार्क। क्लास मार्क इसे एक्स आई द्वारा सूचित करते हैं। आप देख लीजिए, वर्ग चिन्ह दिया जाएगा, उससे हमको वर्ग चिन्ह यानी वर्ग अंतराल दिया जाएगा। तो वर्ग चिन्ह हम क्या करेंगे, निकालेंगे। इससे पहले वाला वीडियो में सिखाए थे कि वर्ग अंतराल से वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, और इसमें भी समझाएंगे। उसके बाद देख लीजिए, तीसरा समझना होगा बारंबारता। तो बारंबारता जो दिया जाएगा, इसका इंग्लिश होता है फ्रीक्वेंसी। इसीलिए इसको एफ और आई लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एफ आई लिखते हैं। क्योंकि बारंबारता जो जितना भी आंकड़ा दिया जाएगा, वर्ग अंतराल दिया जाएगा, उसका जो वर्ग चिन्ह हम निकालेंगे उसी को क्या कहते हैं, उसका बारंबारता जो दिया जाएगा, डाटा दिया जाएगा कि कौन सा पाँच कितना अंक है, 3 अंक है, तो उसी को क्या कहते हैं, बारंबारता। इससे वाला वीडियो में मैंने पूरा समझा दिया कि बारंबारता क्या होता है, वर्ग चिन्ह क्या होता है, उसको पूरा स्पष्ट करके समझा दिया। इसीलिए चलते हैं अब आगे। अब देख लीजिए, सबसे पहले जब ये चीज तीनों चीज समझ गए, वर्ग अंतराल, क्लास इंटरवल, वर्ग चिन्ह, क्लास मार्क, इसको एक्स आई सूचित करते हैं, बारंबारता पाई। अब देख लीजिए, अब यहाँ से क्या होता है, इसमें थोड़ा क्या होता है, कल्पित माध्य, इसको समझना है। कल्पित माध्य, कल्पित माध्य जो लिखेंगे, कल्पित माध्य जो जब लिखेंगे तो इसको ए से सूचित करेंगे। कौन चीज से, ए से सूचित करेंगे। तो कल्पित माध्य लेंगे कहाँ से, वर्ग चिन्ह के मध्यमान को, ऐसे समझिए, वर्ग चिन्ह के मध्यमान को जब भी वर्ग चिन्ह का निकालेंगे ना, उसके बीच वाला मान को कल्पित माध्य कहते हैं। क्या कहते हैं, कल्पित माध्य कहते हैं। कल्पित माध्य लेंगे। आप देख लीजिए, कल्पित माध्य लेंगे तो ए बराबर, उसको मान लेंगे क्या हम, ए बराबर मान लेते हैं कि कोई भी अगर बीच वाला, 2 ऊपर में 2 नीचे में, अगर 5 डिजिट लिखा गया तो यानी 5 वाला चौथा का बीच वाला क्या होगा, यानी कल्पित माध्य मान लेंगे। अब देख लीजिए, तीसरा टॉपिक में देख लीजिए, कल्पित माध्य कहाँ मानेंगे, वर्ग चिन्ह के मध्य, वर्ग चिन्ह के मध्य मान को क्या कहते हैं, कल्पित माध्य कहते हैं। तो अब देख लीजिए, कल्पित माध्य जैसे लेंगे, वर्ग चिन्ह के मध्य मान को कल्पित माध्य लेंगे। तो आप देख लीजिए, कल्पित माध्य जो लेते हैं तो ए मानते हैं। आप देख लीजिए, हमको विचलन निकालना है। क्या निकालना है, विचलन। आप देख लीजिए, वर्ग चिन्ह जो दिया जाएगा मेरे पास, यानी एक्स आई जो दिया जाएगा, कल्पित माध्य लेंगे तो आप देखेंगे कितना का अंतर है, कितना का अंतर है। यानी क्या करेंगे, विचलन यानी डी निकालेंगे, डी आई निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, जो एक्स आई है यानी वर्ग अंतराल जो है, उसमें से हम ए को घटाते चलेंगे और हमको क्या निकलेगा, यानी डी निकालेंगे, डी वाला डी निकालेंगे, वर्ग अंतराल 1, वर्ग अंतराल 2 में, वर्ग अंतराल 3 में निकाल करके डी निकालेंगे। उसके बाद देख लीजिए, उसके बाद आपको क्या करना है, निकालना है एफ आई और डी आई। क्या निकालना है, एफ आई और डी आई। पहले निकालते थे एफ आई और एक्स आई, यानी
बारंबारता और वर्ग चिन्ह को गुना करते प्रत्यक्ष विधि द्वारा, डायरेक्ट विधि था कि बारंबारता और वर्ग चिन्ह को गुना करके क्या करते थे, हम माध्य निकाल देते थे। लेकिन यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमको माध्य निकाल के यानी विचलन निकाल करके, डी निकाल करके हमको क्या करना पड़ेगा, तब इसको गुना करना पड़ेगा। गुना करके जो आएगा उसके बाद निकालना पड़ेगा सिग्मा एफ आई, यानी यहाँ पे सिग्मा इसको निकालना है कि गुना करके योग करना है, तो सिग्मा एफ आई डी आई या सिग्मा एफ आई यानी बारंबारता का योग से भाग देना ही पड़ता है, चाहे कभी भी जब भी माध्य निकालेंगे आप, तो सिग्मा एफ आई एक्स एफ आई से क्या करना, उसको भाग देना। तो ये होता है प्रोसेस। यानी दूसरा जो कल्पित माध्य विधि या लघु रीति विधि द्वारा जब हम बनाएंगे क्वेश्चन यानी माध्य निकालेंगे, तो इतना प्रोसेस हमको करना पड़ेगा। तो अब चलते हैं सबसे पहले कि एक क्वेश्चन को देखते हैं और उसको समझते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले सकते हैं। तो अब चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि एक क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा कि कल्पित माध्य विधि द्वारा कैसे हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब देख लीजिए, आप बोलेंगे कि वर्ग अंतराल से हम वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे। अब एक बार समझ लीजिए, वर्ग अंतराल से वर्ग चिन्ह निकालेंगे कैसे। वर्ग अंतराल जो आपको दिया जाएगा, आप बोलते हैं वर्ग अंतराल, वर्ग का मतलब होता है कि आगे पीछे करके, मान लेते हैं 10 और 20 यानी 10 और 20 के बीच के, ठीक है। तो यहाँ पे कोई संख्या होगा जिसका बारंबारता 3 दिया गया है, यानी 10 और 20 के बीच 3 दिया गया है, तो इसकी क्या होती है, वर्ग चिन्ह। यानी हमको कौन सा संख्या जो 3 बार लिखा गया। अब वर्ग अंतराल से हमको क्या निकालना है, वर्ग चिन्ह निकालना है। तो उच्च सीमा और निम्न सीमा, ठीक है, उच्च सीमा और निम्न सीमा, तो यानी 20 प्लस 10 बटा कितना हो जाएगा 2। ये सूत्र भी लिखाए हैं अगले वीडियो में, अगर वो वीडियो नहीं देखें तो थ्योरी जा करके देख लेते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां देख सकते हैं। तो 10 20 कितना हो गया 30, 30 बटा 2 काटेंगे तो क्या हो जाएगा 15, यानी मेरे पास 15 ऐसा अंक है जो कितना बार लिखा गया है, 3 बार लिखा गया। 15 अंक जो है कितना बार लिखा गया है, 3 बार लिखा गया। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, वर्ग अंतराल से क्या करेंगे, वर्ग चिन्ह हम निकालेंगे। तो अब चलते हैं कि क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे हम कल्पित माध्य विधि द्वारा उसको हल करेंगे। अब देख लीजिए, क्वेश्चन दिया जाएगा, सबसे पहले तो वर्ग अंतराल दिया जाएगा। वर्ग अंतराल देने के बाद क्या दिया जाएगा, बारंबारता, बारंबारता दिया जाएगा। उसके बाद हमको क्या निकालना है, वर्ग चिन्ह निकालना है। बारंबारता को एफ आई से सूचित करते हैं, इसको सी आई से सूचित करते हैं, क्लास इंटरवल, एफ आई से फ्रीक्वेंसी, वर्ग चिन्ह मार्क लिखते हैं इसको, क्लास मार्क। वर्ग चिन्ह निकालने के बाद हमको डी आई निकालना है। तो डी आई जब निकालेंगे तो एक्स आई माइनस ए, इस सूत्र निकालेंगे, विचलन निकाल रहे हैं। विचलन के बाद हमको क्या निकालना है, एफ आई और डी आई यानी गुना करके लिखना है। बस इतना ही काम करना है माध्य का, कल्पित माध्य विधि द्वारा माध्य निकालने का आसान रूल है। मैंने पूरा एक एक करके इसलिए समझा रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक पर नहीं जा रहे हैं हम, कि हमको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा कोई क्वेश्चन बनाने में। उसके बाद तो शॉर्ट है ही है, उसको शॉर्ट बना करके हम बनाएंगे। जैसे बनाएंगे तो पहले सबसे पहले तो समझना पड़ेगा, इसलिए समझाने के लिए मैं पूरा एक एक करके समझा रहे हैं, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन के पास। देख लीजिए, वर्ग अंतराल दिया गया है, वर्ग अंतराल दिया गया है यहाँ पे 100 से 120, 100 से दिया गया 120, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए 120 से दिया जाएगा 140, 140 से दिया गया 160, 160 से दिया गया 180, 180 से दिया गया है 200। अब देख लीजिए, अब इसको सोल्व कैसे करना है, इसका बारंबारता क्या सब दिया गया उसको देख लीजिए। अब देखिए, इसका जो 100 और 120 के बीच अंतराल दिया गया है, इसमें क्या करते हैं, इसका बारंबारता क्या दिया गया 12, इसका बारंबारता 14, इसका बारंबारता दिया गया 8, इसका 6, इसका बारंबारता 10 दिया गया। अब देख लीजिए, एग्जाम में भी या कहीं भी आपको केवल एगो वर्ग अंतराल दिया जाएगा, केवल बारंबारता दी। अब ये 3 काम आपको करना है जब कल्पित माध्य विधि द्वारा माध्य निकालेंगे हम, ये 3 काम आप हमको अब करना पड़ेगा, ठीक है। आप देख लीजिए, ये तीनों काम करने के लिए सबसे पहले क्या निकालना, वर्ग चिन्ह। एक्स आई जब निकालेंगे हम क्वेश्चन का, तो सबसे पहले बताया था वर्ग अंतराल का क्या करेंगे, दोनों का योग बट्टा क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे। अब देखिए 100 और 120, तो 220 हो गया, तो क्या हो जाएगा 110। अब देख लीजिए 120 और 140 कितना हो गया 260 हो गया, 260 में देंगे तो क्या हो जाएगा 130। आप देखिए लिखेंगे कैसे, वर्ग अंतराल जब देख लेते हैं 20 का दिया गया, कितना का दिया गया 20 का दिया गया, 20 जोड़ सकते हैं तो 150 हो जाएगा, 170 हो जाएगा, 190 हो जाएगा, ठीक है। वर्ग अंतराल देख लीजिए समान है, 20 का अंतर है, क्या दिया गया है 20 का अंतर दिया गया है।
तो अब हम क्या करना है, डी आई यानी विचलन निकालना है। तो अब देख लीजिए, मैं बताया था कि वर्ग चिन्ह के मध्य मान को कल्पित माध्य कहते हैं। वर्ग चिन्ह के मध्य मान को, तो 1 2 3 4 5, तो 2 गो ऊपर में 2 गो नीचा में, तो यही ना बीच में आ रहा है, इसी को मान लेते हैं कल्पित माध्य। क्या मान लेते हैं? कल्पित माध्य। कल्पित माध्य मान लेते हैं ए। क्या मान लेते हैं? कल्पित माध्य मान लेते हैं। आप देख लीजिए डी आई जब निकालेंगे, आप देख लीजिए डी आई जब निकालेंगे हम, तो डी से क्या करते हैं, एक्स आई से घटाते हैं, तो माइनस में क्या हो जाएगा 40, यानी एक्स आई यानी इतना है, उसमें से क्या करेंगे 150 घटाएंगे। उसके बाद देख लीजिए 130 में से 150 घटाएंगे, तो माइनस में क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए एक्स आई में 150 है, उसमें भी 150 घटाना है, तो क्या हो जाएगा 0। 170 में से 150 घटाना है, 20 हो जाएगा। 119 में से यानी क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 40। अब देख लीजिए मेरे पास क्या निकालना है, एफ आई और डी आई। क्या निकालना है? यानी बारंबारता गुना क्या निकालना है, विचलन। क्या निकालना? बारंबारता और विचलन निकालना है। आप देख लीजिए, गुना कीजिए, 480 हो जाएगा, माइनस में 280, यानी बारंबारता जो एफ आई दिया गया इसका वर्गंतराल, इसके वर्गंतराल से करने के बाद जो एफ आई डी आई निकलेगा उसको लिखेंगे। अब 8 को 0 से गुना करेंगे, 0 हो जाएगा। अब 6 को 2 से गुना करेंगे, 120 हो जाएगा। अब 10 को 4 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा। अब देख लीजिए, इसमें आप योग कीजिए, आप कुछ नहीं करना, बस यही निकालना था और आसानी से आप कर दीजिए। आप देख लीजिए 2 को प्लस वाला है और 2 को माइनस वाला है, तो माइनस वाला का जोड़ लीजिए, प्लस वाला का जोड़िए, 0 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7, ठीक है। माइनस में अब प्लस में कितना होगा, 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5। आप देखिए घटा दीजिए, क्या होगा, यानी माइनस में क्या हो जाएगा 240। क्या निकल गया? माइनस में सिग्मा एफ आई और डी आई मेरे पास कितना निकला, माइनस में 240। सिग्मा एफ आई और डी आई कितना निकला, माइनस में 240। यहाँ पे 2 माइनस वाला बड़ा है और प्लस वाला छोटा है, इसीलिए यहाँ पे क्या लिखे हैं, माइनस वाला चिन्ह लिखे हैं। अब देखिए ये निकल गया। अब हम क्या करते हैं, सिग्मा एफ आई निकालते हैं। सिग्मा एफ आई, एफ आई का मतलब होता है योग। अब देखिए इसको जोड़ दीजिए, 12 8 20 हो जाएगा, 14 26, यानी 20 40, 10 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। आप सिग्मा एफ आई आप निकालेंगे हम, माध्य बराबर लिखेंगे। तो इसका सूत्र मैंने बता देता हूँ, इसका सूत्र होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा हो जाएगा सिग्मा एफ आई। ये होता है कल्पित माध्य विधि, कल्पित माध्य निकालने का सूत्र होता है, यानी कल्पित माध्य विधि द्वारा माध्य निकालने का सूत्र ये होता है। आप देख लीजिए, इस पे पुट करते हैं, आपको आसानी से क्वेश्चन आ जाएगा। आप देख लीजिए ए दिया गया, तो ए मेरे पास 150 है, अब प्लस में दिया जाएगा, इसका दिया गया मेरे पास माइनस में 240 बटे कितना दिया गया है 50। अब देख लीजिए 150 है, यहाँ पे अगर प्लस रखते हैं, अगर 0 0 काट देते हैं, यहाँ पे 5 चौक क्या हो जाएगा 20 माइनस में, उसके बाद देख लीजिए 5 8 क्या हो जाएगा 40। क्या हो जाएगा 40। आप देख लीजिए 150 माइनस में क्या हो जाएगा 4.8। आप देख लीजिए कहाँ से जाएगा, तो 2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ से जब हम घटाते हैं तो यहाँ पे मेरे पास क्या बच गया, आप देख लीजिए 10 दिया गया, ठीक है। यहाँ पे जब हम 0 लेते हैं तो कहाँ से गया 10 हो गया, ठीक है। इसके बाद 9 बच गया, 9 में से 4 जाएगा तो क्या बच जाएगा 5 बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 5 है तो क्या बचेगा 4 1, यानी 1.45 इसका क्या निकल गया, माध्य निकल गया। 145.20 माध्य निकल गया। तो ये था इस वीडियो में मैंने कल्पित माध्य विधि कैसे निकालेंगे, उसका सूत्र क्या होता है, ये सूत्र था कल्पित माध्य विधि का, और उसको कैसे प्रयोग करते हैं और उसको कैसे निकालते हैं, ये मैंने सारे इस वीडियो में बता दिया। अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। इससे बच गया। अब अगला टॉपिक जो आएगा उसको हम बताएंगे। ये इसमें मतलब 2 प्रत्यक्ष विधि और कल्पित माध्य विधि बता दिया। अब क्वेश्चन नहीं बनाए हैं अभी, जब स्टार्ट हो जाएगा एनसीईआरटी का 14.1 का क्वेश्चन आएगा, जो अगले वीडियो में आएगा। अगर वो लिंक नहीं देखें पहले वाला वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं। धन्यवाद।